हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, जो आज एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हो सकता है ये वायरस थर्ड वेव का कारण बने। तो क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? देखिए, वायरस में म्यूटेशंस होना बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। अभी हाल ही में जो इंडिया में 2021 में कोरोना की बहुत बड़ी वेव, बहुत बड़ा एक संक्रमण हुआ, वो डेल्टा वेरिएंट से हुआ और इसी वायरस के अंदर कुछ फर्दर म्यूटेशंस हुई जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला जा रहा है। अभी तक ये माना जा रहा था कि जो म्यूटेशन हुए हैं वायरस में डेल्टा प्लस, इससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके कोई क्लिनिकली इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसको म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। लेकिन जो विद टाइम मालूम चल रहा है कि ये वायरस काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेबल है, संक्रामक है, लीथल है, काफ़ी डेथ्स कॉज कर सकता है, इसलिए को म्यूटेशन ऑफ कंसर्न बोला जा रहा है। जिसका मतलब है कि जो ये म्यूटेशन हुई है इससे क्लिनिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो होने वाले डिजीज़ रेट है वो काफ़ी बढ़ सकता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वायरस को ट्रीट करना चाहिए। तो अभी इसको जो भारत सरकार ने किया है, दिस इज़ द म्यूटेशन ऑफ कंसर्न, यानी कि इसके लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ें हैं, क्या है इस वेरिएंट के बारे में क्या जानते हैं? जो सामने अभी तक फैक्ट आ रहे हैं, ये डेल्टा वेरिएंट से अधिक ज़्यादा संक्रामक है, ये लंग्स को जल्दी इन्वॉल्व करता है, उससे अधिक मॉर्टेलिटी हो सकती है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल डाटा हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, हो सकता है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे काम ना करें, तो ये बातें सामने आ रही हैं। ये कहना कि वैक्सीन्स इस पे कितना काम करेंगी या नहीं करेंगी अभी तक कठिन है, लेकिन WHO के अनुसार जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो इफ़ेक्टिव तो होंगी, हो सकता है उनका इफेक्ट कुछ कम हो एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट विद कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन। तो इन वैक्सीन को अगर आपने नहीं लगवाया है तो अभी सही समय है वैक्सीन्स लगवाने का, इनको लगवा लें ताकि ये इन्फेक्शन आपको ना हो, अगर हो तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो, तो वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। इसके साथ साथ, क्योंकि ये देखिए अब एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है और आपके वैक्सीनेशन नहीं लगी हैं तो आप पूरे प्रिकॉशंस लें और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। दूसरा एक क्वेश्चन उठता है, क्या बच्चे इस वेव में इन्वॉल्व होंगे? तो देखिए, इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स का अपना अपना मानना है, लेकिन अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है तो स्पेशली बच्चे ही इन्वॉल्व हों, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इस वेव में ज़्यादा होगा, लेकिन समय ही हमें बताएगा हाउ थिंग्स विल गो एंड व्हाट विल हैपन, बिकॉज बहुत बार जो शुरू में अनुमान लगाए जाते हैं और जब चीज़ें सामने आती हैं वो बहुत अलग होती हैं। सिर्फ इतना ही हम कह सकते हैं कि आप एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लें, वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो अभी वैक्सीनेशन लें, और अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं कोरोना का तो उसको इग्नोर ना करें। और कैसे पहचानेंगे कि ये डेल्टा है या डेल्टा प्लस है? तो देखिए, RT-PCR टेस्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये डेल्टा है या डेल्टा प्लस है या अल्फा है, वो सिर्फ यही बताएगा कि कोरोना वायरस है। इसको देखने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है, जो स्पेशल लैब्स में किया जाता है और हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं, ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग से आएगा, उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं जो ये कर सकती हैं। और भारत में अभी 40 से 50 केस इसके निकले हैं और एक मॉर्टेलिटी भी हो चुकी है, यानी एक डेथ भी हो चुकी है इससे। महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस इसके पाए गए हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि भारत में ये ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए और जो लोगों में इम्यूनिटी जनरेट हुई है वैक्सीनेशन के कारण या पुराने कोविड के कारण, उससे इस वायरस को वो रोकने में सक्षम हो, ऐसा हम सिर्फ एक होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कीप यू अपडेटेड व्हाटएवर फ्रेश एंड न्यू कम्स रिगार्डिंग दिस। थैंक यू।